ये मतलब पूनम पंडित क्या भारतीय संविधान, भारत के जो राज्य के पुलिस हैं उन सब से ज़्यादा बड़ी आदमी हो गई है पूनम पंडित। उनको पता नहीं है, ऐसा झमेले में वो पड़ जाएगी कि उनको तो भागना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कितना बड़ा शिव का धनुष तोड़ करके पूरे राज्य, 2 राज्य के राजाओं को मिलने के बाद एक जोड़ा बना था राम और सीता का। 2 बजे रात में राम गया था सीता से मिलने। 2 बजे रात में राम चला गया था वहाँ जनकपुर में सीता के साथ चोरी छिपी, मतलब गलत काम करने गया था। पूनम पंडित को तो भगवान राम के खिलाफ खराब बात बोलने के लिए उस पर मानहानि का केस होना होगा, और देखिएगा 2-4 दिन में कोई ना कोई राम भक्त उसको लपेट लेगा। मैं जीवित किसी आदमी को भगवान क्यों मानूं और उनसे तुलना क्यों करूं? अगर राधा कृष्ण और सीता राम, छोटू और आरती है तो इसमें से कृष्ण और उसमें से राम का तो कहानी ख़त्म है, बचा सीता और बचा राधा। तो पूनम पंडित आए और माँ सीता और माँ राधे का जो चरण है वो धो धो करके चाटे, और क्या बताएं, ले जाए अपने घर में सदा के लिए, उनको जीवित प्रतिमा स्थापित कर ले और उनकी पूजा करे। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल खबर 247 पर। आरती और छोटू मामले में नए मोड़ रोज आ रहे हैं। इस पर हमारे सवालों का जवाब देने के लिए श्याम झा हैं। पहला सवाल है कि जो यूपी में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी पूनम पंडित, उनका बयान आया है कि आरती प्यार करती थी, तो उसका जब मंतव्य बुलाएगी, उसमें दूसरों को क्या आपत्ति है? हाँ, तो जो जैसी रहेगी वह तो वैसा लोग का सपोर्ट करवे करेगा। पूनम पंडित को शायद यूपी वाला हवा लगा हुआ है अभी, और बिहार के ग्रामीण परिवेश में इन सब बातों को बिल्कुल गलत समझा जाता है। तो इस तरह की बातें बिहार में अप्लाई नहीं होती है जैसा कि यूपी में वो करती है और करती आई है। और पूनम पंडित एक सनसनी बन के उभरी थी जब बड़ा धरना प्रदर्शन का दौर चला था किसानों के द्वारा, तो उनके जो नेता थे राकेश टिकैत, उनके द्वारा उनको प्रोत्साहन मिलता था पूनम पंडित को, और वहाँ पर बयानबाजी करके उस सुर्खियाँ में आ तो गई थी। कांग्रेस के तरफ से उनको टिकट भी मिल गया था, लेकिन टिकट मिलने के बाद वोट कितने प्रतिशत उनको प्राप्त हुए ये शायद आपको जानकारी होगी ही। जमानत भी जब्त हो गई थी, तो उनके चाहने वाले वास्तविक मायने में कितने थे वो तो आपको पता चल ही गया होगा। और ये सब जो है पूनम पंडित है या और भी तरह के जो वकील हैं या बड़े बड़े लोग जो इस मामले में कूद रहे हैं, उसका आरती और छोटू से लेना देना कुछ नहीं है। वो बस अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरह के मामलों में कूद रहे हैं कि इस मामले पर अभी पूरी मीडिया की नज़र है, और मैं जैसे इस मामले में जाऊंगी, कूदूंगी, तो मेरे नज़र में मैं भी पूरे मीडिया के नज़र में आ जाऊंगी, और लोग मुझे देख सुनकर बहुत खुश होंगे कि 2 प्यार करने वाले को मिलाने का जिम्मा पूनम पंडित ने लेके रखा है। 2 बजे रात में बुलाना अगर अवैध नहीं है, गलत नहीं है, तो फिर ये उसके लिए हो सकता है। हम लोग के यहाँ पर तो 10 बजे के बाद भी बुलाना बहुत अवैध है, और लड़की तो किसी को दिन में भी बुलाए तो बहुत अवैध माना जाता है। प्यार करना एक अलग बात है, प्यार करने में घर पे बुला के प्यार करना ज़रूरी नहीं है, प्यार कहीं भी हो सकता है, और इस तरह की अभद्र हरकत हमारे समाज में तो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा, पूनम पंडित ने कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन और धरना पर भी जा सकती है आरती के लिए। हाँ, बिल्कुल जाएगी। उनको पता नहीं है कि वो समय कुछ और था जब सह लिया गया उस तरह के धरना प्रदर्शन को, अब नहीं सहा जाएगा। और आरती को लेकर के अगर पूनम पंडित धरना प्रदर्शन पर जाएगी तो आपको पता है कि धरना किस बात के लिए करेगी? जी पता है? नहीं। तो उसको खुद पूनम पंडित को पता है। आरती का तो इस पूरे मामले में कोई रोले नहीं है। आरती का रोल उतना ही तक था जितना उसका छोटू के साथ संबंध था। बुलाया, छोटू का मर्डर हो गया, फिर इसमें आरती के लिए करना क्या है? मर्डर छोटू का हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आरती के साले से जितने सेलिब्रिटीज़ हैं वो सारे यही बताते हैं कि मैं आरती के लिए ये करूँगी, आरती को इंसाफ चाहिए, मैं आरती को ये दूंगा। अरे आरती को तकलीफ़ क्या है ये तो कोई हमको बता दो। उसका वो प्रेमी मारा गया है जिससे उसका अभी तक कोई रिश्ता स्थापित नहीं हुआ था समाज की नज़र में। मारा गया तो ठीक है, उसके लिए जो प्रोसीजर है वो कानून कर रही है। पुलिस कोई ऐसा थोड़ी है कि जितने भी मुजरिम गिरफ्तार हुए उन सबको छोड़ दिया है कि तुम लोग चले जाओ अब फिर से यही कांड करना। पुलिस भी तो जांच कर ही रही है। मतलब पूनम पंडित क्या भारतीय संविधान, भारत के जो राज्य के पुलिस हैं उन सब से ज़्यादा बड़ी आदमी हो गई है पूनम पंडित। उनको पता नहीं है, ऐसा झमेले में वो पड़ जाएगी कि उनको तो भागना मुश्किल हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, हमारे जैसे जो डिजिटल मीडिया वो हैं जो एक्सपोज कर रहे हैं आरती को, उनके टारगेट पर भी हैं पूनम पंडित के टारगेट पर ऐसे मीडिया वाले?
अरे पूनम पंडित के टारगेट में कोई नहीं है। मैंने आपको बताया ना, पूनम पंडित को बहुत दिनों से मीडिया में लाइन आउट नहीं किया जा रहा है, हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। तो इस मामले को लेकर के वो सोच रही है कि किसी तरह आरती छोटू के बहाने मेरा भी कुछ काम हो जाए। अभी मान लीजिए आज तक आप पूनम पंडित का नाम लेकर इस मामले में नहीं घसीट कर लाए थे, लेकिन आज कैसे आपने पूनम पंडित का नाम लेकर के इस मामला को दूसरी तरफ उलझा दिया है। वो सारे जो कलाकार हैं वो इसी तरह आते जाते रहते हैं। जिन लोगों को भी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिट होने का, फॉलोअर बढ़ाने का या लाइक करवाने का चस्का लग जाता है, ये बहुत ख़राब बीमारी है। और ये पूनम पंडित हुए, चाहे कुछ जो वहाँ के लोकल लोग हैं, तमाम लोग जो अपने मर्जी से ही सारे फैसले कर ले जा रहे हैं। मतलब एकदम अपने मन से कह देते हैं हम आरती को फांसी दे देंगे, तो कोई कहता है हम छोटू के इसको फांसी करवा देंगे, कोई कहता है आरती के जीजा को हम केस में सरा देंगे ज़िंदगी भर, कोई कहता है हम ये कर देंगे, कोई कहता है हम वो कर देंगे। अरे साला सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय बना है, हाई कोर्ट बना हुआ है। वो लोग क्यों बना है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, हाई कोर्ट की स्थापना क्यों की गई है? कि वहाँ पर जाकर वो लोग जज मच्छर मारे और फैसला ये पूनम पंडित फैसला करे आरती छोटू के केस का। ये सब बकवास है और अपने आप को ट्रेंड में बनाने रखने की एक कला है जो लोग आजमा रहे हैं। और आज न कल एक्सपोज तो धीरे धीरे सबको हो जाना है। अच्छा, आरती छोटू मामले में बोलते बोलते उन्होंने राम सीता का भी जिक्र किया है, तो क्या इस मामले की तुलना राम सीता के प्यार से किया जा सकता है? राम सीता का और वो तब तो मैं देखिए फिर मैं कहूँगा तो दर्शक के कमेंट आते रहते हैं कि आप ऐसी बात महिलाओं के बारे में बोलते हैं। अब पूनम पंडित अगर आरती और छोटू का तुलना भगवान राम और माँ सीता के साथ करेगी तो मुझे तो निश्चित ही उनके खिलाफ फिर गंदा बोलना पड़ जाएगा। अरे सीता वो लड़की है जो राजा जनक के हल चलाने से उत्पन्न हुई थी। सृष्टि की रचना के लिए उनको जन्म दिया गया था भगवानों के द्वारा। और राम के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। जो नासा नहीं मानता था, वहाँ के वैज्ञानिक भी अब मानने लगे हैं कि उनमें वो एक अदृश्य शक्ति थी, वो भगवान ही थे जो इंसान के रूप में पृथ्वी पर आए थे। एक बार पृथ्वी पर कुछ जो हो गए थे खराब लोग, उनका संहार करने। हमारे धर्म में बराबर ऐसा होता है कि देवता को मानव रूप में जन्म लेकर के पृथ्वी पर जो बुराइयां हैं उसे ख़त्म करने के लिए आना पड़ता है। राम उसी कड़ी के एक हिस्सा थे। और राम और सीता और छोटू और आरती कोई हमारे समझ के बाहर की बात है। उन्होंने कितना बड़ा शिव का धनुष तोड़ करके पूरे राज्य, 2 राज्य के राजाओं को मिलने के बाद एक जोड़ा बना था राम और सीता का। 2 बजे रात में राम गया था सीता से मिलने। 2 बजे रात में राम चला गया था वहाँ जनकपुर में सीता के साथ चोरी छिपी, मतलब गलत काम करने गया था। पूनम पंडित को तो भगवान राम के खिलाफ खराब बात बोलने के लिए उस पर मानहानि का केस होना होगा। और देखिएगा 2-4 दिन में कोई ना कोई राम भक्त उसको लपेट लेगा। भगवान राम के बारे में खराब बोलने से पहले पूनम पंडित को सोचना चाहिए। मैंने छोटू आरती से भगवान राम का तुलना, मैंने साला मजाक लगा के रखा है दुनिया। मामले को पहले राधा कृष्ण से जोड़ा गया था, राधा कृष्ण से जोड़ा गया। अरे भाई, लोग जोड़ने को जिससे भी जोड़ दे। अब राधा कृष्ण का जो प्रेम था, या भगवान कृष्ण की कहते हैं कि 16,000 या कितना पटरानियाँ थी, तो भगवान से इस मामले का तुलना कहाँ है? और मैं जीवित किसी आदमी को भगवान क्यों मानूं और उनसे तुलना क्यों करूं? अगर राधा कृष्ण और सीताराम, छोटू और आरती है तो इसमें से कृष्ण और उसमें से राम का तो कहानी ख़त्म है। बचा सीता और बचा राधा। तो पूनम पंडित आए और माँ सीता और माँ राधे का जो चरण है वो धो करके चाटे और क्या बताएं, ले जाए अपने घर में सदा के लिए, उनको जीवित प्रतिमा स्थापित कर ले और उनकी पूजा करे। है वो इसी तरह पगला गई थी। वो किसान आंदोलन के समय में भी अल बल बोलती थी। मीडिया वाले को चाहिए था चटकारा वाला न्यूज, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यूअर्स उसमें बहुत आए अलर बलर बोली सुनने के लिए। उस तरह वो हिट हो गई और इस मामले में भी आकर के अपना वही करना चाहती है। अच्छा, उनका ही कहना है कि छोटू का परिवार भी पीड़ित है, आरती का परिवार भी पीड़ित है, दोनों के लिए न्याय एक साथ कैसे लड़ा जाएगा? न्याय की लड़ाई। अब वो तो बोल रही है कि आरती के लिए हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इसका मतलब हुआ कि छोटू के परिवार को कोई दुख नहीं है, दुख सारा आरती को ही है। और जितनी भी छोटू के हत्याकांड में तकलीफ़ें आई है वो आरती को आई है और आ भी सकती है, क्योंकि अचानक से मीडिया में आ गई है। और वो जो करती थी कारोबार, उस पर ब्रेक लगा है तो दुखी होना स्वाभाविक है।
और तो आरती जाने, और आरती से ज़्यादा पूनम पंडित जाने, या जो फिर उन लोग आते हैं कहाँ से उसको आरती तकलीफ़ में दिखता है वो जाने। छोटू के पर आरती को न्याय दिलाना मतलब आरती के पिताजी और जो भी अपराधी हैं उनको बाहर निकालना। बाहर और बेटी नहीं, खुद अंदर करवाई थी, क्या नहीं मतलब है? महाराज, आरती को न्याय दिलाने का मतलब उसके पिता को बाहर निकालना थोड़ी है। आरती को न्याय दिलाने का मतलब है कि आरती जो किया 2 बजे रात में, जो आरती ने छोटू को बुला करके गलत काम किया, उस काम को ये जो कुछ 2 टके की तथाकथित समाज सेविका सब हैं, ये उस काम को इंडिया में लीगल बनाने पर तुली हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के कारोबार से उनका भी लगाव पहले रहा है और इस तरह की घटिया हरकतें वो लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए उनको इस तरह की हरकतें बढ़िया लगती है। बाकी सभ्य समाज में इस तरह की हरकतों के लिए कोई स्थान नहीं है, कभी नहीं रहेगा। अच्छा, आरती ने गलत किया है नहीं, लेकिन आरती के लिए 2 दिन पहले बहुत ही ज़्यादा अपशब्द इस्तेमाल किया गया था, बहुत ही आपत्तिजनक शब्द। तो ऐसा इस्तेमाल होना चाहिए क्या? देखिए, महिला के द्वारा ही कहा गया है। हाँ, महिला के द्वारा कहा गया है, पुरुष के द्वारा कहा गया है। आरती ने जो कांड किया है, और आरती कांड तक लोगों को उतना तकलीफ़ नहीं है। आरती ने छोटू के साथ जो भी किया वो एक जेन्यू प्रोसेस है। हार्मोन का जब इधर उधर होता है उम्र पे, तो मन करता है उस तरह की हरकतें करने का। बाकी काम जो है फेसबुक और यूट्यूब वगैरह पर जो भोजपुरी और अश्लील तरह की बहुत सब भाषा में है, मैं खाली भोजपुरी को नहीं बोल रहा हूँ, तमाम भाषाओं में जो अश्लील तरह के वीडियोज आते हैं, वो देखने के बाद इस तरह का कांड हो जाता है। लेकिन कांड होने के बाद जिस तरह से आरती ने अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए अपने पूरे परिवार को लपेट लिया, भाभी को लपेटा, फिर अपने बहनोई को लपेटा, बहन को लपेटा, भाई को लपेटा, बाप को लपेटा, जिस तरह से पूरे परिवार को लपेटा, उसके बाद अगर आरती को कोई सही कहे तो फिर मुझे नहीं पता उनकी मानसिकता क्या है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पर पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।